अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वही बेइज्जत और आप देख रहे हैं द डेली बात। नाज़रीन, अभी तक हमने नौजवानों के सवालात सुने, साइंस और मजहब का बराह रास्त मुकाबला देखा। अब जरा तारीख की तरफ चलते हैं। ये जो क्लैश है साइंस का और मजहब का, ये नया नहीं है, ये सदियों पुरानी लड़ाई है। यूरोप में भी लड़ी गई, मुसलमानों के अरूज और जवाल में भी ये जंग छुपी हुई है और आज पाकिस्तान इस जंग का सबसे बड़ा मैदान है। यूरोप में सदियों पहले चर्च ताकतवर था। वो कहता था जमीन साकिन है, सूरज इसके गिर्द घूमता है, लेकिन गैलीलियो ने कहा नहीं, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। चर्च ने गैलीलियो को काफिर कहा, कैद किया, किताबें जलाई। यही क्लैश था रिलीजन वर्सेस साइंस का। लेकिन हुआ क्या, साइंस जीत गई, चर्च हार गया और यूरोप तरक्की कर गया। चर्च की जंजीरें टूटी, यूनिवर्सिटीज खुली और आज का मॉडर्न वेस्ट वजूद में आया। डेली बात कहता है कि ये सबक हमारे लिए है। अगर मजहब को साइंस से लड़ाया गया तो नुकसान सिर्फ कौम का हुआ। नाज़रीन, अब आते हैं मुसलमानों की तरफ। यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था और बगदाद, करबला, दमिश्क और कायरा इल्म के चिराग से रोशन थे। इब्न सीम ने ऑप्टिक्स की बुनियाद रखी, जाबिर बिन हया ने केमिस्ट्री को इल्म बनाया, अल राजी ने तिब की किताबें लिखी, इब्न सीना की कैनन ऑफ मेडिसिन यूरोप की यूनिवर्सिटी में 600 साल तक पढ़ाई गई। ये सब लोग कुरान के कारी भी थे, साइंस दान भी थे। उन्होंने मस्जिद में नमाज भी पढ़ी, लैब में एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने दिखाया कि इस्लाम और साइंस दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। यही था मुसलमानों का सुनहरी दौर। लेकिन फिर क्या हुआ, मुसलमानों ने सवाल करना छोड़ दिया। मौलवी साहब ने कह दिया बस ठीक है, बादशाह ने कह दिया कि बस ठीक है। इल्म को कैद कर दिया गया, मदरसे और यूनिवर्सिटी अलग हो गए, दीन को सिर्फ रिचुअल्स में बंद कर दिया गया, साइंस को कुफर कह दिया गया और नतीजा मुसलमान पसमाइंदा होते गए। यूरोप ने खिलाफ फतह की और मुसलमान ज़मीन पर भी पीछे रह गए। यही असल ट्रेजेडी थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये तो तजाद और भी भयानक है। एक तरफ एलीट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे अंग्रेजी में फिजिक्स, एआई और रोबोटिक्स पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ लाखों बच्चे मदरसों में सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं। कोई साइंस को कुफर समझता है तो कोई दीन को बेकार समझता है। इस तजाद ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसा दिमाग था, लेकिन हमने अपनी स्पेस एजेंसी को तबाह कर दिया। हमारे पास अल्लामा इकबाल जैसा फलसफी था, लेकिन हमने इसकी सोच को सिर्फ शायरी बना दिया। डेली बात में हम ये सवाल पूछते हैं, पाकिस्तान कब जागेगा? क्या हम कभी साइंस और दीन को साथ मिला पाएंगे या हम हमेशा दो दुनियाओं के कैदी रहेंगे? नाज़रीन, ये थी साइंस और मजहब की तारीख, यूरोप की जंग, मुसलमानों का अरूज और हमारा जवाल। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। असल सवाल अब ये है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? क्या ये नौजवान कभी अपनी राह ढूंढ पाएंगे या हम साइंस और मजहब को एक साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं? यह है वो आखिरी हिस्सा जो फैसला कुन है, जो आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल तय करेगा। साथ रहेंगे क्योंकि अगला हिस्सा पाकिस्तान का मुस्तकबिल और नौजवानों की उम्मीद पर है। अल्लाह हाफिज़।